हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 2023 में इंडिया के एक शहर चंद्रापुर में एक पुलिस ऑफिसर रहते थे। इनका नाम जयान बलावर था। जयान की उम्र 45 साल थी। ये हेड कांस्टेबल थे। दोस्तों, 25 अप्रैल 2023 को जयान बलावर की अचानक मौत हो गई। इनकी मौत कैसे हुई, ये कहानी ऐसी है जिसके पीछे एक भयानक और अफसोसनाक राज छुपा हुआ है। आइए ये कहानी जानते हैं। दोस्तों, ये 25 अप्रैल 2023 का दिन था। जयान बलावर अपने घर से ड्यूटी करने के लिए निकले। आज इन्हें पुलिस स्टेशन नहीं जाना था, बल्कि आज इनकी ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में थी। लेकिन दोस्तों, जयान जब घर से निकले तो उसी वक्त से इनकी तबीयत खराब हो रही थी। इन्हें घबराहट सी महसूस हो रही थी। ये बड़ी मुश्किल से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर जयान बलावर अचानक नीचे गिर गए। वहां लोगों ने फौरन इनको हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन पता चला कि जयान बलावर की मौत हो चुकी थी। एक आदमी जो बिल्कुल सेहतमंद था, उसने अपने घर में नाश्ता किया, वो अपनी ड्यूटी के लिए निकला, लेकिन कुछ ही मिनट्स में उसकी मौत हो गई। दोस्तों, जयान बलावर की अचानक मौत की खबर सुनकर इनकी फैमिली को यकीन ही नहीं आ रहा था। इनकी फैमिली में इनकी बीवी और इनकी एक 19 साल की इकलौती बेटी थी। इसका नाम आर्या था। जयान की मौत की खबर सुनते ही इनके घर में लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। जयान की बीवी और इनकी बेटी का रो रो कर बुरा हाल था। लोगों ने इनसे ताज़ियत की, लेकिन जिंदगी ने अब आगे बढ़ना था। दोस्तों, जयान की मौत के बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने फैसला किया कि अब इनकी जगह इनकी इकलौती बेटी को पुलिस फोर्स में नौकरी की ऑफर की जाएगी। इस तरह 19 साल की आर्या पुलिस में भर्ती हो गई। लेकिन दोस्तों, ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है जितनी लग रही है। 3 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जयान बलावर की मौत असल में एक कत्ल था। इनका कोई बहुत करीबी इस कत्ल में शामिल था। दोस्तों, जयान बलावर की मौत के कुछ अरसे के बाद आर्या ने शादी कर ली थी। इसके शौहर का नाम आशीष शेडमाके था। ये लड़का भी एक पुलिस कांस्टेबल था। इसके बाप की भी मौत हो गई थी और ये भी उसी की जगह पुलिस में भर्ती हुआ था। शुरुआत में ये दोनों बहुत खुश थे, लेकिन फिर 3 साल बाद कुछ अजीब हुआ। दोस्तों, आशीष जो खुद पुलिस में था, ये पुलिस स्टेशन पहुंच गया, लेकिन आज ये ड्यूटी देने नहीं आया था, बल्कि अपने एक जुर्म का एतराफ करने आया था। इसने पुलिस को एक ऐसी बात बताई जो शॉकिंग थी। इसने बताया कि 3 साल पहले जब मेरे ससुर की मौत हुई थी, यानी आर्या के वालिद जयान बलावर की अचानक मौत, वो दरअसल एक कत्ल था। जयान बलावर को इसकी अपनी बेटी यानी मेरी बीवी आर्या ने कत्ल किया था। आशीष अपनी ही बीवी के खिलाफ पुलिस स्टेशन गवाही देने आया था। दोस्तों, ये कहानी बहुत अफसोसनाक है। जयान बलावर अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। इनकी बेटी आर्या भी इनकी बहुत खिदमत करती थी। जयान अपनी बेटी के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल चाहते थे। सारा दिन पुलिस की नौकरी कर कर ये अपने बीवी बच्चों का खर्चा पूरा करते थे। लेकिन जयान कहाँ जानते थे कि एक दिन इनकी वही बेटी इनकी जान की दुश्मन बन जाएगी। दोस्तों, हुआ ये था कि जयान बलावर को लगने लगा कि इनकी बेटी फोन पर किसी लड़के से बात करती है। आर्या सिर्फ 19 साल की थी। जयान को आर्या की फिक्र थी। इन्होंने आर्या को सख्ती से मना किया कि अब इसने इस लड़के से बात नहीं करनी। दोस्तों, ये लड़का कोई और नहीं बल्कि आशीष था, जो अब आर्या का शौहर था। बहरहाल, आर्या पर जब ज्यादा रोक टोक की गई तो आर्या को शदीद गुस्सा आ गया। इसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती थी तो इससे बर्दाश्त नहीं होता था। जयान की सख्ती भी इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। यहाँ एक और बात भी थी। आर्या जब आशीष से मिली तो इसने देखा कि आशीष अपने वालिद की मौत के बाद उसकी जगह पुलिस में भर्ती हो गया है। आर्या के जहन में भी अब आने लगा कि ये भी अपने वालिद की जगह पुलिस में भर्ती हो सकती है। दोस्तों, ये लड़की सिर्फ 19 साल की थी। इस उम्र में अक्सर सही और गलत की पहचान कम होती है। आर्या भी अब एक ऐसा कदम उठाने जा रही थी जो बहुत अफसोसनाक था। इसने अपने बाप को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया ताकि ये आशीष से शादी कर सके और फिर अपने बाप की जगह पुलिस में नौकरी हासिल कर सके। इस लड़की ने यह प्लान आशीष को बताया और अब ये दोनों जयान बलावर के खून के प्यासे हो चुके थे।
दोस्तों आशीष ने सोचा कि एक ऐसा जहर अरेंज करना चाहिए जो जहर जियान को दिया जाए और ऐसा लगे कि इसकी नेचुरल डेथ हुई है। आशीष ने इसके लिए अपने एक कजन से राब्ता किया। इसका कजन सिर्फ 14 साल का था, लेकिन ये बच्चा जुर्म की दुनिया में कदम रख चुका था। इसी बच्चे ने आशीष को एक लड़के से मिलवाया। इस लड़के का नाम मोंटी था। मोंटी ने ही आशीष को ये जहर अरेंज कर दिया था। दोस्तों 25 अप्रैल 2023 को जब जियान बलावर अपने घर से ड्यूटी करने निकले तो पहले इन्होंने नाश्ता किया। नाश्ते में आर्या ने अपने वालिद के लिए मिल्क शेक भी बनाया। जियान के तस्वुर में भी नहीं था कि इनकी अपनी बेटी का बनाया हुआ यही मिल्क शेक इनकी जान ले लेगा। इसी मिल्क शेक में वो जहर था जो आशीष ने आर्या को अरेंज कर दिया था। जियान बलावर ने वो मिल्क शेक पिया। इनकी तबीयत थोड़ी देर में खराब होना शुरू हुई और फिर इनकी मौत हो गई। उस वक्त तो किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि जियान को इनकी बेटी आर्या ने जहर देकर कत्ल कर दिया है। दोस्तों आर्या ने इसके बाद आशीष से शादी कर ली। इसे पुलिस में नौकरी मिल गई। इसका प्लान कामयाब हो चुका था, लेकिन फिर 3 साल बाद खुद इसके शौहर आशीष ने पुलिस स्टेशन जाकर अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। लेकिन दोस्तों इन 3 सालों में इन मियां बीवी के दरमियान ऐसा क्या हो गया था कि आशीष ने ये जुर्म खुद कबूल कर लिया था। असल में शादी के बाद आर्या कभी अपने ससुराल जाकर रही नहीं। ये अपनी वालदा के साथ ही रहती थी। इस लड़की को घूमना फिरना बहुत पसंद था। ये सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव थी, जिसमें ये अपनी दोस्तों के साथ और अपने शौहर के साथ पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह शेयर करती थी। दिखने में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोस्तों आर्या को अपने वालिद की मौत के बाद फौरन पुलिस में नौकरी नहीं मिली थी। ये एक लंबा प्रोसीजर होता है जिसमें 1 से 1.5 साल तक लग सकते हैं। इसीलिए 2025 में जाकर आर्या को फाइनली पुलिस में नौकरी मिल गई। अब इसकी पुलिस ट्रेनिंग भी शुरू हो गई थी। आर्या ने सोशल मीडिया पर इसकी भी तस्वीरें अपलोड की थी। एक तस्वीर में तो इसकी माँ इसको चूम रही थी, लेकिन इसकी माँ कहाँ जानती थी कि ये लड़की अपने ही बाप को कत्ल कर यहाँ तक पहुंची है। बहरहाल दोस्तों इसी दौरान कुछ तब्दील हो रहा था। इसका शौहर आशीष बहुत परेशान था। इसकी पुलिस की नौकरी सही नहीं चल रही थी। इसके डिसिप्लिन इश्यूज थे। ये अक्सर नौकरी से गायब रहता था और तभी इसको कुछ अरसे के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया था। दोस्तों यहीं से आर्या का आशीष के साथ रवैया चेंज हो गया था। ये बात बात पर आशीष पर तंज करती थी। आशीष और आर्या के दरमियान अब हर रोज लड़ाई झगड़े होते थे। आशीष को लगने लगा कि आर्या इसको अब कोई अहमियत ही नहीं देती। ये झगड़े इतने बढ़ गए कि आखिरकार आशीष ने फैसला किया कि ये खुद तो जेल जाएगा ही, लेकिन अपनी बीवी को भी जेल लेकर जाएगा। दोस्तों तभी मार्च 2026 में एक दिन आशीष पुलिस स्टेशन पहुंचा और इसने इस भयानक राज से पर्दा उठा दिया। पुलिस ने फौरन आशीष और आर्या को अपनी तहवील में ले लिया और फिर पुलिस के सामने ये सारी हकीकत सामने आ गई। पुलिस को यह भी पता चला कि जियान बलावर की मौत के बाद पुलिस अगर थोड़ी सी और एक्टिव होती, इसकी मौत को इन्वेस्टिगेट करती, तो शायद ये सच पहले ही सामने आ जाता। जियान बलावर खुद एक पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन इन्हें भी 3 साल बाद जाकर इंसाफ मिला था।